Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, we have started the chapter control and coordination, and today in this lecture we will discuss about the reflex action and reflex arc. So this is the simplest form of response in the nervous system. ओके सो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है एंड दिस इज़ वेरी रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स to the stimulus which is not under the voluntary control of the brain. Okay, so स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, जो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेसिकली टू टाइप्स के हम कह सकते होते हैं. एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एक होता है आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें सिर्फ स्पाइनल सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है. और सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें ओनली आपका ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिफ्लेक्सेस. सो अभी जो हमें मेनली फोकस करना है दैट इज़ योर द रिफ्लेक्सेस विच आर रिलेटेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्स एक्शन or spinal reflexes. Okay, so first, what is reflex action? Reflex action is a special case of involuntary movement of involuntary organs. When a voluntary organ is in the vicinity of certain danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself. Okay, so these are the special type of involuntary movement होते हैं. Involuntary रिस्पॉन्सेज होते हैं. दीज आर ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्क, क्योंकि जो भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रिस्पॉन्सेज हमारी कंट्रोल में नहीं होते. सो वी कैन से दे आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, और इसीलिए हम कहते हैं दे आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. क्योंकि अगर ब्रेन इन्वॉल्व होता है देन थिंकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, सो ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व. ओके, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं and these are performed automatically in response to the stimulus. For example, if we unknowingly touch a hot plate, बिना सोचे समझे अगर हम कोई hot plate छू लेते हैं, so what we do, we immediately move our hand away from it. So moving our hand away on touching a hot plate is an example of reflex action. Okay, अपना हाथ जो है तुरंत हटाना हॉट प्लेट से. ओके, विदाउट थिंकिंग कि वो गिर जाएगी तो टूट जाएगी, देन व्हाट विल हैपन. नो थिंकिंग is involved. So these are the certain reflexes, or this is one of the example of reflex action. Okay, similarly if you say like we are moving somewhere and we step on something sharp. हम कुछ नुकीली, कुछ नीडल लाइक चीज़ पे एकदम से हमारा पैर पड़ जाता है. सो व्हाट वी डू, वी क्विकली मूव आर फुट फ्रॉम देयर. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि यहाँ भी हमने सोचा समझा नहीं, क्योंकि अगर आप सोचने लगेंगे तब तो आप गए. सो दैट मीन्स कि वी हैव क्विकली रिमूव द फुट फ्रॉम देयर. सो अगेन हेयर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन. ओके, a few more example, when you move when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand in a jerk. All these happens in flash and your hand is saved from the imminent injury. This is an example of reflex action. So these are the reflex action. So हम कह सकते हैं what are reflex action? The simplest form of response in the nervous system is known as reflex action. These are rapid automatic responses to the stimulus which is not under the voluntary control of the brain. Okay, that means ki which the actions which we perform automatically. Now reflex arc, अब ये इसी से related है. एक्शन हुआ, अब ये एक्शन कैसे होता है. देयर हैज़ टू बी सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स. इसमें कुछ नर्व्स होंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होगा, और वो स्टेप्स जो हैं मिलके एक आर्क बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. सो द पाथ थ्रू विच नर्व्स सिग्नल इन्वॉल्व्ड
reflex action travel is called reflex arc. So reflex arc क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स, जो पाथ नर्व लेती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही हम कोई हॉट प्लेट टच करते हैं या किसी शार्प पॉइंटेड चीज़ पे हमारा फुट पड़ जाता है, तो जो पाथ नर्व इम्पल्स लेगी वो पाथ को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क. ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क्स अलाउ रैपिड रिस्पॉन्स. ठीक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स जो आर्क की वजह से जो पाथ नर्व इम्पल्स द पाथ विच नर्व इम्पल्स फॉलो for in order to complete the reflex action, that path is known as reflex arc. The following chart shows the flow of signal in a reflex arc. किस तरह ये होता है, ये आप ये एक चार्ट बना हुआ है, अभी मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगी, उसमें आप क्लियरली समझेंगे. मीन्स सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स हुए, रिसेप्टर इज़ द हीट, सेंसरी न्यूरॉन ने उनको परसीव किया और उन्होंने रिले न्यूरॉन से वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंची, क्योंकि रिले न्यूरॉन जो हैं वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं. ओके, और मोटर न्यूरॉन ने तुरंत जो रिस्पॉन्स है वो मसल्स पे भेजा और मसल्स ने हाथ रिमूव किया. तो ये जो रिस्पॉन्स है ये जाता है ब्रेन तक. ऐसा नहीं है कि ब्रेन में हर रिस्पॉन्स कोड होते हैं, पर ये रिस्पॉन्स में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वही जो है आपका तुरंत मूवमेंट जो है हाथ का हो जाता है. तो रिस्पॉन्स विल गो टू ब्रेन, पर जब तक ब्रेन एक्ट करेगा जब तक जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको उससे इंजरी भी हो सकती है. बट ये बीच से ही रिस्पॉन्स जो है तुरंत रिस्पॉन्ड कर देती है आपकी बॉडी बाय द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको अलाउ करती है तुरंत उस पर एक्ट करने को. So the receptor is the organ which comes in the danger zone. The sensory neurons pick signal from the receptor and send them to the relay neurons. The relay neuron is present in the spinal cord and the spinal cord sends signal to the effector via motor neurons. The effector comes in action, moves the receptor away from the danger. So कैसे होता है, जो भी रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन्स हैं जो कि किसी भी डेंजर जोन में आते हैं. लाइक इफ़ योर हैंड इज़ फीलिंग समथिंग हॉट और योर फुट इज़ परसीविंग समथिंग शार्प, तो ये आपके रिसेप्टर्स हुए. तो सेंसरी न्यूरॉन तुरंत जो सिग्नल्स लेगा और उसको रिले न्यूरॉन में सेंड कर देगा. रिले न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड जो है तुरंत जो है एक्ट करने के लिए मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन्स दैट इज़ योर मसल्स तक टू एक्ट ऑन दैट सिचुएशन एंड टू prevent ourselves from the danger. Okay, so this is the diagram of reflex arc. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि बोर्ड में ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन यूजुअली हर साल पूछा जाता है और हर साल अगर नहीं आएगा तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स तो दे आस्क. और ये समटाइम्स दे आस्क दिस डायग्राम ऑल्सो टू शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि रिफ्लेक्स आर्क्स कैसे हो रहा है. तो आप यहाँ से देख रहे हो रिसेप्टर इस स्किन. ओके, अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो एरोज आप देख रहे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन में भी जाएगा मैसेज, बट उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड जो है रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को भेजेगी कहाँ, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल्स तक, एंड मसल्स विल एक्ट ऑन दैट सिचुएशन एंड प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेंजर. सो दिस इज़ योर रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पूरा इन्वॉल्व होता है. द रिफ्लेक्स passes at the level of the spinal cord and the signals involved in reflex action do not travel up to the brain. Okay, this is important because sending signals to the brain would involve more time. So that what I have explained कि जो एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड ही उस पर एक्ट करती है ब्रेन तक जो है, क्योंकि ब्रेन अगर उस पर एक्ट करेगा सो इट विल टेक टाइम एंड इट मे हार्म यू ऑल्सो. Although every action is ultimately controlled by brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. बट जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जितने भी इंस्टेंट एक्शंस होते हैं, जो रैपिड एक्शंस होते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. Rest all the actions are controlled by brain. So reflex arc
क्या हुआ, इट इज़ द पाथवे अलॉन्ग विच नर्व इम्पल्स ट्रैवल ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये चार्ट के फॉर्म में शो किया गया है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड स्टिमुलस, देन रिसेप्टर ऑर्गन, देन योर सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड, रिले। ये भी चार्ट आपको याद रखना है। ये जो फ्लो चार्ट है, समटाइम्स दे आस्क द फ्लो चार्ट ऑल्सो। ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू कि दो तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं, बट हेयर द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। सेरिबुलर रिफ्लेक्स भी होंगे, तो दैट मीन्स एज द नेम सजेस्ट कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें जो है डायरेक्टली जो है ब्रेन से कनेक्ट होंगे ऑर्गन्स, जैसे हेड आपका हुआ, एंड दिस विल लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक आइज़ आर प्रेजेंट, जो भी हेड से रिलेटेड मूवमेंट्स होंगे वो ब्रेन कंट्रोल करेगा, वो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइज़ जो है हमारी हेड में ही प्रेजेंट होती हैं। अब डिम लाइट में क्या होता है, जब लाइट बहुत कम होती है तो जो प्यूपल होता है, जो होल प्रेजेंट होता है आँख के अंदर, अगर आप ध्यान से देखिए, ये आप देख सकते हो, ये जो होल है ये ब्लैक कलर का, ये डिम लाइट में ये बड़ा हो जाता है। प्यूपल का जो होता है साइज़ वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो आइज़ में और आप चीज़ों को देख सकें अंधेरे में भी। ओके, और इतना इसी का उल्टा जस्ट ब्राइट लाइट में होगा कि ब्राइट लाइट जब अचानक से आपके ऊपर टॉर्च की लाइट फोकस कर दी जाए और एनी लाइट, तो तुरंत आपकी आइज़ जो है ब्लिंक कर जाती हैं। जो प्यूपल होता है आप उसको देख भी सकते हो बहुत ध्यान से। टॉर्च आप लाइट करो अपनी आँख के सामने, आपका प्यूपल का साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाता है? सो दैट टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा लाइट एंटरिंग फ्रॉम द आई, क्योंकि वो आपकी आइज़ को हार्म भी कर सकती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ spinal reflex. Okay, contraction of pupil in our eye in response to the bright light is an example of reflex action. इसको आप समझ सकते हैं। और इसका अगर हम आर्क देखें ऑफ दिस योर स्पाइनल सेरिबुलर रिफ्लेक्स, तो यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, सिर्फ आपको स्पाइनल कॉर्ड की जगह क्या लिख देना है, ब्रेन। ओके, बट एग्ज़ाम में जो आएगा दैट यू हैव टू, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं मेंशन होगा ओनली रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स आर्क ही पूछते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द स्पाइनल रिफ्लेक्स। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने एक और चीज़ बताई है, बट इसको आप नहीं मेंशन करेंगे। आप स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के ही बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन का और रिफ्लेक्स आर्क का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा और यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर स्पाइनल रिफ्लेक्स ओनली दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स भी हो सकता है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।